लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही है और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। नारे के जरिए मैसेज देने की कोशिश अपने कार्यकर्ताओं को, पूरे प्रदेश की जनता को कि 27 में जो सत्ताधीश होने वाला है वो अखिलेश यादव है। सामने पोस्टर भी लगा हुआ है। 27 के सत्ताधीश बनने का सपना देख रहे सपाई 3 थ्योरी पर काम कर रहे हैं, जिसमें फेक नैरेटिव है, हिंदुत्व का विरोध है और अफसरों को धमकी है। यूपी में चुनाव होने तक अगले 2.5 साल में बहुत किस्तें आएंगी, मगर पहले शिवपाल यादव को सुनिए। बिल्कुल लिख लेंगे। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही है और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। शिवपाल यादव पुलिस अधिकारियों को धमका रहे हैं। उनके इस धमकी भरे अंदाज को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो अखिलेश यादव के चाचा हैं। चुनावी रणनीति बनाने वालों में शिवपाल की अहम भूमिका होती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में शिवपाल यादव को सीएम का लेवल का समझा जाता था। शिवपाल के कंधे पर कटहरी सीट के उपचुनाव का जिम्मा है। वहीं ऑन कैमरा चेतावनी दी। शिवपाल का ये बयान अखिलेश के अधिकारियों को दी जाने वाली धमकी का ही पार्ट है। यहाँ के जिलाधिकारी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए हैं और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं, कोटेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद जिलाधिकारी ये कर रहे हैं। क्या ये आईएएस एकेडमी में यही सिखाया जाता है? क्या ये आईएएस लोग इसीलिए ट्रेन होके गए हैं? इन अधिकारियों की तस्वीर लगा करके हम लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बन गए। अधिकारी नहीं है, ये वहां के संगठन के पदाधिकारी बन गए। बात कर ली जाएगी। डीएम साहब से कहेंगे कि भाई निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। अब हम लोग सत्ता में आना ही है। 27 को बताओ, सत्ता में आना है। अब अखिलेश यादव के इस ट्वीट को देखिए। अधिकारियों की फोटो छपवाने वाले अखिलेश यादव यूपी पुलिस को बीजेपी के दबाव में बता रहे हैं। तो सवाल ये है कि अखिलेश यादव के ट्वीट को सही माना जाए या फिर उनके और शिवपाल यादव के बयान को ठीक माना जाए, क्योंकि पुलिस अधिकारियों को लेकर उनकी तरफ से विरोधाभास पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। यही अखिलेश यादव का तरीका है, जिसे आम भाषा में हिट एंड रन कहा जाता है। मतलब आरोप लगाकर अपनी कथनी पर कायम नहीं रहना। ये अलग बात है, योगी आदित्यनाथ भी चुप नहीं। वो बगैर नाम लिए पुलिस अधिकारियों को धमकाने वाले सपाइयों को आगाह कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस क्या होती है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई, उसका एक उदाहरण आपके सामने हो सकता है। उसके लिए पता नहीं क्या हो सकता है, किस स्तर पर जाकर के कार्रवाई की। सरकार को बहुत सारी चुनौतियों को फेस करना पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस चलती है तो गुंडे और माफिया थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि हाँ, पुलिस ही कैसे होनी चाहिए। अब समाजवादियों को 27 में सत्ता मिलेगी या नहीं, ये इसका जवाब 2.5 साल बाद मिलेगा। मगर लखनऊ में चस्पा किए गए इस फोटो की वो गलतियां सुन लीजिए, जो अखिलेश के हसीन ख्वाब में हंसी का पात्र बन गई है। दरअसल अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को आता है और उन्हें जन्मदिन की बधाई देने वाला ये पोस्टर चिपकाया गया 23 अक्टूबर को। कमाल की बात यह है कि अखिलेश के कई कार्यकर्ताओं की नजर इस पोस्टर पर पड़ी, मगर चुनाव के गुणा गणित की उलझन में रियलिटी ही भूल गए। लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और पोस्टर में भी 27 में वो दावा साफ नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये जयराम पांडे हैं, मेहदावल विधानसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा था बस्ती से। उन्होंने एक पोस्टर लगाकर ऐलान कर दिया है कि साहब 27 में समाजवादी पार्टी आने जा रही है और जब सत्ता हाथ लगेगी तो सत्ता का सत्ताधीश अखिलेश यादव होंगे। ये कहने का इरादा इस पोस्टर के जरिए किया गया है। हालांकि उपचुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही है, सीटों का ऐलान हो गया है। सत्ता के सपने देखने में कुछ भी गलत नहीं, लेकिन जब तरीका तल्ख हो तो सवाल तो उठेंगे। 27 के सत्ताधीश वाला ये पोस्टर उसी मठाधीश वाले नैरेटिव की अगली कड़ी है, जिसमें अखिलेश यादव को माफिया और महंत एक नजर आते हैं।
अखिलेश यादव बहराइच की हिंसा को दंगा बताने पर तुले हैं। एनकाउंटर पर जाति वाला नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। बुलडोजर को समुदाय विशेष पर एक्शन से जोड़ रहे हैं। योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे को लैब टेस्टिंग वाला बताने वाले अखिलेश पीडीए की आड़ में मुसलमान और यादव वाला दांव चल रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ये इसी बात का सीधा सीधा परिचायक है। जिस तरह से वो बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं, तब मैं कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था 2017 के बाद में जिस तरह से चुस्त और दुरुस्त हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में उत्तर प्रदेश के लिए जाना जाता है, तब मैं कह सकता हूं कि उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए 2017 से पहले का शासन। बहराइच के दंगों को यूपी उपचुनाव से जोड़ने वाले अखिलेश के लोकसभा चुनाव से पहले एंटी हिंदुत्व फॉर्मूले को कौन भूल सकता है। उनकी पार्टी के नेताओं ने सनातन का पुरजोर विरोध किया, बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाए, अयोध्या के राम मंदिर जाने से परहेज किया और उपचुनाव करीब आते ही फिर से उसी थ्योरी पर काम करना शुरू कर दिया। राम मंदिर को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान पर रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया ये बताने के लिए काफी है कि समाजवादियों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो क्या होता है। जो जब भूतों करते हैं मुर्दों भूत बन जाता है, जब से पीछे पड़ जाए आपको जी कौन सब कहाँ है। तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख नहीं, सर रविवार की बात है, सीजीआई का बयान है। तो जो चुनाव में इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम। अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव के लिए रणनीति बनाई है, जिसमें जाति वाला नैरेटिव भी है, यानी हिंदुओं को जाति में बांटने वाला प्लान। लोकसभा इलेक्शन में इसे आजमाया जा चुका है, लेकिन उपचुनाव में भी परिवारवाद को बढ़ावा देने के चक्कर में इस पर बहुत फोकस नहीं कर पा रहे। अखिलेश का कैलकुलेशन 2027 के हिसाब से चल रहा है। ये अलग बात है कि बीजेपी उन्हें एक्सपोज करने में जुटी हुई है। हरियाणा की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका है और हाल फिलहाल में लिए गए फैसले भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगली लड़ाई हिंदुत्व बनाम समाजवादी पार्टी के कथित सत्ताधीशों के बीच होगी। अब ये झूठ चलेगा नहीं। सनातनी विचारधारा के साथ छल कपट ये लोगों ने किया। भारत शांतिपूर्वक चल रहा था, ना यहाँ कोई दंगा होता है। इतने सारे कई करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन ये लोगों ने बहुत सारा झूठ जो विरोधियों ने बोला, इनका झूठ उनके सामने आ गया। अब आप देखिएगा, हम लोग झारखंड जीतेंगे और एक वन साइडेड जीतेंगे, उपचुनाव उत्तर प्रदेश का जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ जिस तरह अयोध्या का राम मंदिर मुद्दा थामे है, उससे ये तय है कि वो अखिलेश के सनातन विरोधी एजेंडे को इसी के जरिए ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे और फिर 2025 में होने वाला प्रयागराज का कुंभ माफिया और मठाधीश को नए सिरे से उठाएगा। अधिकारियों को दी जाने वाली धमकी भी बीजेपी अपने कोर एजेंडे का पार्ट बनाएगी। समाजवादी पार्टी केवल जाति और मजहब के समीकरण के आधार पर और अफवाहें फैला करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन काट की हड्डी बार बार चढ़ती नहीं है। 2024 के चुनाव में उनको कुछ सीटें जरूर मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में फिर से जनता को बरगला पाएंगे। 2027 का चुनाव तो बहुत दूर है, अभी तो उपचुनाव है। इन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई। एक तरफ अखिलेश के फेक नैरेटिव है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का विकास वाला विजन है। योगी का दावा है कि उनकी सरकार आने से पहले यूपी की जीडीपी 12 लाख करोड़ थी, जो अब दोगुनी होकर 26 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है और मार्च 2025 का टारगेट 32 लाख करोड़ का है। योगी का दावा है कि 2017 में यूपी में निवेश की स्थिति बेहद खराब थी, मगर उनकी सरकार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है और टारगेट 2027 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। योगी का फोकस यूपी की 25 करोड़ की आबादी है, जबकि अखिलेश के लिए 20% मुस्लिम और 9% यादव टॉप प्रायोरिटी है। कि पहले की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी, क्योंकि माफिया ही उनके निवेश थे। उन्होंने माफिया का निवेश किया, परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश तबाह था। वे यहां शोषण तो करते थे, वे लोग यूपी के अंदर अव्यवस्था और अराजकता भी फैलाते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का ही सम्मान बचा था। यूपी में 13 नवंबर को विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव है। योगी इसके लिए हिंदुत्व को धार दे रहे हैं, जो कि उनकी यूएसपी रही। लेकिन अखिलेश का रिएक्शन बहुत ज्यादा चर्चा में है
उनके धमकी भरे तेवरों पर सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।